चांदनी क्या ये काफी नहीं। ये लो। ये क्या है? चाबी है और क्या है? किस चीज की? होगी किसी चीज की, बटन दबाओ। ये क्या है? उस दिन मैं आपसे नहीं किसी और से नाराज था। थोड़ी गलती हो गई तो सोचा अपनी गलती सुधार लूं। ये मेरी तरफ से आपकी मुंह दिखाई। आप यही गाड़ी ड्राइव करके आए हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। हाँ, ठंडा थैंक यू। थैंक यू में थोड़ी एफर्ट नजर आनी चाहिए ना। थैंक यू सो 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 मच। बेटर। आपके आखिरी पेपर कब है? परसों। क्यों? हम्म तो परसों पेपर खत्म होने की खुशी में मुझे डिनर पे ले चले। ओके, श्योर। कब? स्टार्ट। वैसे एक सवाल पूछूं? जी। ये जो आप मेरे सवालों का एक ही क्लास में जवाब देती हैं, बाकी के अल्फाज आखिरी पेपर में इस्तेमाल करने के लिए रखे हैं? थैंक यू, आपका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। क्या करूं, जिंदगी में इतनी सीरियसनेस रही है कि जोक्स बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता था। वो तो आपने पढ़ा होगा ना, डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। ड्राइव, दिस इज योर कार। रिबन के साथ? ओके, आई विल टेक देम ऑफ। ये रात जैसे जादू का लम्हा लिए कह रही है उससे दो पल के लिए। ये रात जैसे यहाँ चले। बारिश अभी भी रुकी नहीं है। एडवेंचर करना ही है तो पूरे तरीके से करते हैं। आ जाओ। मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले। मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले। अस्सलाम वालेकुम गुलाब भाई। 2 मटका चाय कड़क, बस। तुमने मेरा अभी तक हाथ पकड़ा था, लोग क्या कहेंगे? वहां चल के बैठ। ऐसे क्यों लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? एक तो ये आप वाली फॉर्मेलिटी खत्म करो, और तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है। तुमने मुझसे उस दिन शिकवा किया था, सब तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं। यू वर राइट। यू डोंट नो मी और माय फैमिली, एंड आई थिंक तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती होगी अगर हम सब तुमसे एक्सपेक्ट करें कि तुम हमारी सारी बातों को समझो, हमें समझो। आई थिंक वी नीड टू कम्युनिकेट मोर। अरे इतनी तो सीरियस बात नहीं थी, मतलब खुले हुए बाल में अच्छी लगती है, बंधे हुए बाल में बहुत सीरियस लगती है।
शुक्रिया। आप तुम कुछ कह रहे थे? अभी नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाए उसके बाद। I don't want to burden you with too much information, man. सानिया, तुम मुझसे कुछ चीट नहीं करना चाहती? आज ना लड़ रही हो, ना कोई चैलेंज दे रही हो। मेरी अम्मी ने कहा है कि मेरी नई नई शादी हुई है तो मुझे बदल जाना चाहिए, दूसरा की ख्वाहिशों के मुताबिक। ऐसा लगता है कि ये बारिश के पानी में लोग अपने आंसू छुपा सकते हैं, लेकिन जो हमारी कमबख्त आंखें हैं ना, वो सब बता देती है। अरे तुम तो वाकई में रो रही हो। अच्छा अच्छा, चलो अभी के लिए सब भूल जाते हैं, ओके? ये मुझे दो। लेट्स जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम्स अभी के लिए, ओके? बल्कि एक और हल भी है मेरे पास। आधे तो भीग ही चुके हैं। ऊपर देखो, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ी देर के लिए सही, पर सब ठीक हो जाएगा। खैरियत तो है? आज ये शो तुम इतने गौर से क्यों देख रही हो? वो इन्होंने मुझे नेक्स्ट वीक इनवाइट किया अपने शो पे, इसलिए। तुम्हें? हम्म। क्यों? मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और स्किन केयर पे शो कर रहे हैं, इसलिए। नाउ प्लीज डोंट टेल मी तुम वाकई वहां जाने का सोच रही हो। या मैं हाँ कर चुकी हूँ। मुझसे डिस्कस भी नहीं किया? इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, मेरे पास टाइम था, उन्होंने मुझे इनवाइट भेजा, मैंने हाँ कर दी। मैंने सोचा हमारे क्लिनिक की भी फ्री मार्केटिंग हो जाएगी। इस शो की टारगेट ऑडियंस पता भी है तुम्हें? इस शो को वो लोग देखते हैं जो वो तुम्हारी कंसल्टेशन फीस भी शायद मुश्किल से अफोर्ड कर सके, और तुम चलियो अपनी तरफ से शो में बैठ के अपनी क्लिनिक की मार्केटिंग करने। वुमेन। अब तो बात ही पकड़ लेते हैं शाहनवाज। तो 2 घंटे की तो बात है, फिर जोहा मेरी इतनी पुरानी क्लाइंट है, अगर मैं उसके शो पे नहीं जाऊंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। फरीन, प्लीज जिस चीज की तुम्हें समझ ना हो उस पर मुझसे बहस ना किया करो। Why do you always have to argue? कभी सुन भी लिया करो यार। फैजान अभी तक आई नहीं है, मैंने कॉल किए, फोन नहीं उठा रहे काफी देर से। कहीं बारिश में ना फंस गया हो? तुमने हॉस्पिटल कॉल की थी, वो कह रहे थे कि शाम में ही चले गए थे वो तो डॉक्टर अम्बर के साथ। डॉक्टर अंबर का नंबर है तुम्हारे पास? जी, मैं भेजती हूँ आपको। जी डॉक्टर अंबर, डॉक्टर शाहनवाज बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फैजान कहाँ है? आई डोंट नो, मैं तो काफ़ी देर पहले घर आ गई थी। मैं आपसे आपका नहीं पूछ रहा, मैं फैजान की बात कर रहा हूँ। शाम को आप दोनों इकट्ठे निकले थे ना, तो आई एम श्योर वो आपका फोन भी उठा रहा होगा। जी सर, हमारी मीटिंग थी वो न्यू इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स के साथ, इसलिए।
ठीक है, आप कल आकर मेरे ऑफिस में मुझसे मिलें। ओके। अब आ जाएगा थोड़ी देर तक। फैजान ने एक्चुअली कल रात मेरे मुंह पे मेरे सारे टेस्ट रिजल्ट्स मारे हैं, ये कह के कि मैं उसकी पर्सनल मामलात से दूर रहूं वरना वो कुछ कर जाएगा। तो आपने डॉक्टर अंबर को कॉल भी कर ली, उसको लग रहा होगा कि मैंने कोई शिकायत लगाई है। तुमने फैजान से बात की? ऑफ कोर्स, इन फजूलियात से फुर्सत मिलेगी तो तुम कुछ करोगी। मैं ना, एक काम करो, 1-2 महीने के लिए आई वांट यू टू अटेंड ऑल द मैनेजमेंट मीटिंग्स, ओके? पर मैं मीना के बगैर क्लिनिक को कैसे मैनेज करूंगी? तुमसे तो ये घर भी मैनेज नहीं हो रहा, यहाँ सब अपनी मर्जी कर रहे हैं। कम से कम अपनी क्लिनिक ही मैनेज कर लो। मैं फैजान से बात करूंगा। गुड नाइट। कम से कम घर की बहू के सामने तो मेरी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट कर लिया करें। मैं अपनी किताबें हॉस्पिटल में भूल आई हूँ। डोंट वरी, मैं ले आऊंगा। थैंक यू। मुझे बस कुछ ईमेल्स करनी है तो मेरा लैपटॉप। मैं वापस आके अपना सामान ले जाऊंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ रुक सकते हो। यहाँ पे कई कमरे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कोई मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। फजलू भाई, सलमान कहाँ है? बस वो आज थोड़ा जल्दी में थे, कह के गए कि लंच भी बाहर करके आएंगे। अच्छा ठीक है। कहाँ है सलमान सानिया? जी मैडम, मैं सानिया भाभी को यही बता रहा था कि आज सलमान साहब जल्दी निकल गए। तुमसे पूछा है मैंने? तो अब शादी के चंद दिन बाद ही ये हालात हो गए कि शौहर की इत्तलात मुलाजमों से ली जा रही है। फजलू, जाओ देखो गाड़ी तैयार हुई है कि नहीं। जी। सलमान दूसरे कमरे में क्यों सो रहा है? आंटी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं रात देर तक जागती हूँ पढ़ाई के लिए। आई गेस वो डिस्टर्ब होते हैं इसलिए। यू गेस? शौहर की बातों को गेस नहीं करते बेटा, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर। और अलफजलू से कहो उसका सामान वापस कमरे में लगाए। आज से मैं उसे किसी और कमरे में सोते हुए नहीं देखूंगा। एग्जाम्स की अटेम्प्ट तो बाद में भी हो सकती है ना, शादी की नहीं। मैंने उन्हें कहा था कमरे में वापस आ जाए, लेकिन वो खुद ही नहीं आए। वो कमरे में वापस क्यों नहीं आया इस बात को छोड़ दो, वो गया क्यों, इस बात का पता करना है ना। ठीक तो आंटी, आप जानती है कि सलमान को डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, इन सारी बातों से कितनी चिढ़ चढ़ती है। तो बेटा फिर घर में बीवी बनकर रहो ना। अगर खुद को डॉक्टर और घर को हॉस्पिटल समझती रहोगी फिर तो वो चिढ़ेगा ही। मेरी बात सुनो, औरत घर से बाहर अगर चांद पर झंडा गाड़ कर भी आ जाए ना, तो मर्द को घर में बीवी के रूप में ही अच्छी लगती है। मुझे देखो, शाहनवाज के सारे काम मैं अपने हाथ से करती हूँ।
वो तो ठीक है आंटी, लेकिन आई थिंक सारे रिश्तों की डायनामिक्स डिफरेंट होती है नहीं? सिंपल सा रिश्ता है, इसको इतने भारी फलसफे के नीचे मत दबाओ। मीना आज से शाहनवाज के साथ हॉस्पिटल जाएगी तो लंच तुम देख लिया करना। एक बात का ख्याल रखना, मुलाजमों के हाथ का खाना हम नहीं खाते। अगर कोई भी बात समझ ना आए ना तो डिस्कस कर लेना। आंटी सॉरी, लेकिन मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। रियली? तुम्हारे घर में कौन बनाता है फिर? अम्मी, मुझे एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला सीखने का। चलो मीना से पूछ लेना, वो तुम्हें सिखा देगी। और प्रैक्टिस करती रहोगी ना तो बिल्कुल ठीक से आ जाएगा। ओके? चंद दिनों के लिए अपने अंदर की ये मैं निकाल के साइड पे रख दो। तुम देख लेना, खुद ब खुद सब चीजें ठीक होने लगेंगी। अपनी पसंद की चीजों के लिए तुम मेहनत करती हो ना, तो हमारे लिए नहीं कर सकते? हाय डैड। फजान, आज हम साथ जाएंगे। मुझे एक्चुअली रास्ते में कुछ काम है। मैंने भी उसी रास्ते से जाना है। आई कैन वेट, आई डोंट माइंड। ओके। 2 मिनट, मीना आ जाए। मीना भी आ रही है आज? हाँ, आज से कुछ अरसे के लिए मैंने हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के तमाम मामला उसके हवाले कर दिए। मुझे रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं। डैड, हॉस्पिटल में डॉक्टर अंबर सब कुछ हैंडल कर रही हैं। फैजान, तुम्हें यह बात कब समझ आएगी कि औरों को ट्रस्ट करने से अच्छा है कि अपने खानदान वालों की बात सुनो? ओके, लेट्स गो। चलें। बस कर दो बच्चे, अब तो इन हाथों में मजीद सुइयों की जगह भी नहीं रही। आंटी, ये आपका दर्द खत्म करने के लिए ही है। ये क्या बात हुई? एक दर्द को खत्म करने के लिए दूसरा दर्द? बस कुछ दिन और आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा मैं आंटी बाहर हूँ, आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। सही है। सही है। ये लीजिए, आपकी मैंने सारी आईडीज बना दी है। अरे वाह, थैंक यू। पप्पो, वैसे लोग काफी क्रिएटिव नाम रखते हैं। ये थोड़ा डार्क सा नहीं हो गया आंटी कैंसर? मतलब थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाएगा। जो मज़ा तकलीफ और दुख की कोख से जन्म लेता है ना, उसका कोई सानी नहीं होता। वो क्या कहते हैं आप लोगों की जबान में, डार्क ह्यूमर। एक बात पूछूं? जी। मेरी सानिया खुश तो है ना तुम्हारे घर में? पप्पा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। थोड़े बहुत मसले तो होते रहते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए। सब तो कभी भी ठीक नहीं होता। बस यूं समझ लो कि एक पार्टनर को ना अपने पार्टनर की शक्ल में एक दोस्त चाहिए होता है। जब वो दोस्त मिल जाए तो फिर सब ठीक लगने लगता है। तो तुम भी बन जाओ ना मेरी सानिया की दोस्त, मैं मदद करूंगी। ठीक है, तो फिर मुझे आपकी मदद की अभी से जरूरत होगी। ये बाकी ऐप्स में भी अपना यूजर नेम लिख लीजिए। अच्छा, इस पे भी वही आंटी कैन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अफ़ज़ाल अरशद। और आज हमने कोरमा बनाना है, असली कोरमा। हमें सूखे हुए मसाले चाहिए। पहले नंबर पे ये मसाले जो इसी तरह जाएंगे, इसमें कुछ धनिया, लाल मिर्च वगैरह, ये मैं बताऊँगा। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं जिनका पाउडर बनेगा। ये है जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा, ये देखिए इतना टुकड़ा। जावित्री के 2-3 टुकड़े हैं। हेलो सानिया, मुझे चैप्टर 3 में वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन बायोस्टैटिस्टिक्स पे कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम प्लीज़ मदद कर सकती हो? या मैं भेजती हूँ बस। औरत घर से बाहर अगर चांद पर झंडा गाड़ कर भी आ जाए ना, तो मर्द को घर में बीवी के रूप में ही अच्छी लगती है। मुझे देखो, शाहनवाज के सारे काम मैं अपने हाथ से करती हूँ। जी अम्मी। कैसी हो? कीमा करेला बना रही थी, तुम्हारा फेवरेट। याद आ रही थी तुम्हारी। मैं कैसी हूँ ये सुनने में तो आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगी अम्मी, क्योंकि जो आप सुनना चाहती हैं उस बात का जवाब मेरे पास है नहीं। तो याद क्यों आ रही है आपको? आपने तो किसी और की बेटी बनने की तलकीन की थी ना, अब किसी और के हवाले कर ही दिया है तो याद तो नहीं आनी चाहिए, राइट? अरे सानिया, क्या हो गया तुम्हें? ये लो अपने अब्बू से बात। मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। जब आपको पता था कि आगे जाके हमें क्या क्या खुद करना होगा, तो सारी जिंदगी निवाले बना बना क्यों खिलाए आपने? अब पड़ गई ना मुसीबत। इस लड़की ने बेटा कसम से कुछ समझ नहीं आती मुझे इसकी। क्या मतलब तुम्हें पता नहीं था? तुम उस घर में रहते हो? तो तुमने भी तो उस दिन डैडी को बोल दिया कि हम बारिश में सारी शाम साथ थे। डोंट यू डेयर ट्राई टू ब्लेम मी फैजान। उनको पहले से पता था, झूठ बोलकर मैं जलील होती। हाँ, लेकिन अब उन्हें शक नहीं, यकीन हो गया। तुमने तो कहा था कि वो मीना को कभी परमिशन नहीं देंगे हॉस्पिटल में काम करने के लिए, और आज मेरी जगह वो मीना को यहाँ ले आए हैं। डैडी के उसूल वक्त, हालात और उनकी अपनी मर्जी के हिसाब से बदलते हैं। वो सिर्फ तुम्हें यहाँ से जाने पर मजबूर करना चाहते हैं और इसीलिए मीना का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मीना तो है ही अटेंशन की भूखी। उसे तो वो यार रिसेप्शनिस्ट रख लेंगे तो वो आ जाएगी। तो तुम कुछ करो ना। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लड़ तो नहीं सकता ना उनसे। और तुम क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हो कि जैसे मैंने तुमसे कुछ छुपाया है? मैंने तो तुम्हें एक एक चीज की डिटेल से हर वक्त आगाह किया है कि क्या मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं है। वाह भाई, मुझे मेरी औकात याद दिलाने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहनवाज आपको बुला रहे थे और आपको कॉल भी कर रहे थे काफी देर से। आप डॉक्टर साहब से कहें कि मेरे घर में फैमिली इमरजेंसी हो गई है एंड आई एम लीविंग। रोजी चाचा, ये 1 कप अंकल को दे दीजिएगा और 1 कप सलमान को। ये ले। आप नहीं पियेंगी? नहीं, मुझे कॉफी ज्यादा चाय पसंद है और वो बनाने की हिम्मत नहीं है अभी। अरे भाभी, आपने ये क्या बात कर दी? आप जाके आराम करें, मैं खुद आपको पहुंचा देता हूँ। बहुत शुक्रिया चाचा। चाचा जी। वो 1 सेकंड। तला, मुझे अकाउंट्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है वकास कुछ गड़बड़ कर रहा है। तुम देखो तो सही, ये टोटल क्रेडिट में और एडवांस बुकिंग में कितना बड़ा फर्क नजर आ रहा है। अच्छा, आप फिक्र न करें, मैं सुबह ही अर्जेंट मीटिंग रखवाता हूँ। नहीं, कल नहीं। कल मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम एक काम करो, परसों रख लेना। अल्लाह हाफिज। ओके, आ जाओ।
ये मेरे लिए? थैंक यू। मैं बैठ सकती हूँ? प्लीज। आप कमरे में वापस आ जाएं। सबको लगता है कि आपने मेरी वजह से कमरा छोड़ा है। ना मुझे इससे फर्क पड़ता है कि सबको क्या लगता है, ना आपको पढ़ना चाहिए। आपसे कोई सवाल नहीं पूछता ना, सारे मुझसे सवाल करते हैं। मैं लोगों के हिसाब से अपने रिश्ते नहीं चलाता। जिस दिन हमें लगेगा कि वी कैन लिव टुगेदर, उस दिन कमरा भी एक हो जाएगा। थैंक यू फॉर द कॉफी। एक और बात, मुझे अपने काम खुद करना पसंद है। आपको मेरे कामों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, गुड नाइट। पहला, मेरा हर इंपॉर्टेंट मोमेंट खराब कर देना तुम। अच्छा, ओके, ठीक है। All the best. थैंक यू। I'll come pick you up. जल्दी से बाहर आ जाना। Your purse. थैंक यू। Bye. जी पप्पो, मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। जी वो सारी जगह कर दी जो आपने मुझे बताई थी। जी जी वो वाली भी, स्पेशली वो वाली। पहुंच गए? रोजर पप्पो, वहीं पर ही हूँ, आने वाली होगी। मैं तो कहती हूँ तुम मुझे कॉल पर ही रखो। वो क्या है ना, अगर कोई गड़बड़ करोगे तो मैं मदद कर पाऊंगी। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। अच्छा ओके, बाय बाय बाय। हाय हाय। कंग्रेट्स, फाइनली यू आर फ्री। फाइनली, यस। अलबत्ता कंग्रेट्स बोलना है या नहीं वो 2 हफ्ते बाद पता चलेगा, जब रिजल्ट्स आएंगे। पहला पार्ट क्लियर करना बहुत मुश्किल है, गिनती के लोग ही कर सकते हैं सिर्फ। चलो तब की तब देख लेंगे। ओके। चाय पियोगी? हाँ, वैसे यहाँ की चाय मुझे काफी पसंद है। आ जाओ। हमारी सुमेरा से बात हुई थी।
दूसरी तरफ भी कुछ है? हाँ स्वीट, ये कहाँ से मिली तुम्हें? बस मिल गई। आज पहली बार पता चला कि तुम हंसती भी हो। हाँ, अगर मौका मिले तो। बहुत गर्म है। नहीं नहीं, आज तुमने अपने ख्यालात के साथ इधर उधर नहीं निकलना, ओके? बड़े भैया की चाट। ये कहाँ से आई? बस लेकिन यू नो डिनर मुझ पे ही हुआ, राइट? डोंट वरी, डिनर तुम ही करवाओगी। आज शोरूम नहीं गए तुम? वहाँ पे ऐसी थोड़ी टेंशन चल रही है, इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ जाना। क्या तुम कॉन्फ्लिक्ट्स को हमेशा अवॉइड करते हो? हाँ, मुझसे कॉन्फ्लिक्ट बर्दाश्त नहीं होता, स्पेशली अगर आपके सामने कोई अपना खड़ा हो जिस पे आपने बहुत भरोसा किया हो। If you don't mind, हुआ क्या है? वकास अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ कर रहा है। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम बहुत सवाल पूछती हो। अच्छी बीवी जो है ना, वो शौहरों से जरा नहीं करती। और तो काफी अच्छी है आपकी। हाँ, होनी थी। डाइजेस्ट और नॉवल पढ़ने का जो बहुत शौक था, इसलिए। था? मतलब अब नहीं है? प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद पता चला कि वो सारी कहानियां झूठी हैं, इसलिए छोड़ दिया। एनीवेज, कपड़े और सामान अंदर है, रेडी हो जाना, फिर I'll come pick you up। मैं घर जाके भी रेडी हो सकती थी, यहाँ आने की क्या जरूरत? जरूरत थी। आज हम अपने रिश्ते को इवैल्यूएट करेंगे। पीछे तुम्हारे और मेरी फैमिली की मौजूदगी में हमारी कॉन्वर्सेशंस ऑर्गेनिक नहीं रहेंगी। और वैसे भी जब से शादी हुई है, ऐसा लगता है हमारी तो प्रॉपर तरीके से मुलाकात ही नहीं हुई है, इसलिए आज प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। See you in a bit। ज्यादा तो नहीं हो गया? ये तुमने खरीदे हैं? नहीं, मामा ने दिए थे शादी वाले दिन देने को, ये कह के कि ये हमारे खानदानी कंगन है। मैं भूल गया था, फिर वो गोल्ड का रेट मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे याद आया। मैंने कहा तुम्हें दे दूं, वरना तुम्हारा कोई नुकसान ना हो जाए। हाँ, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही तो है। पता नहीं क्यों उसे एक जेवर कह के औरतों के ऊपर मुश्किल बनाया हुआ है। थैंक यू। मुझे नहीं, मामा को बोलो। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम अपना रिलेशनशिप इवैल्यूएट करेंगे। हाँ ना, हसीन जगह नहीं है? लेकिन तुम्हें ये क्यों लगा कि हमें अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चाहिए? क्योंकि हम लोग आज भी वहीं खड़े हैं जिस दिन हमारी शादी हुई थी। दो लोग इतनी बड़ी कमिटमेंट में आ गए, लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। तुमने मुझसे कहा था कि सब लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम सब कुछ खुद ही जान लो। हमारे इमोशंस, हमारा मिजाज, हमारा पास्ट, ये तो नामुमकिन सी बात है ना। इसलिए एज योर पार्टनर आई थॉट कि I should tell you everything। चलो, I'm glad कोई तो इस बात को समझा। आओ चलते।
तुमने कभी बताया नहीं कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने? तुमने कभी पूछा ही नहीं। बैठो, मैं वार्न कर दूं, बहुत लंबी स्टोरी है। आई थिंक हमारे पास टाइम है। ओह, कहाँ से शुरू करूं? ओके, डैड के इस आला ज़र्फ डॉक्टर्स के खानदान का मैं एक बदसूरत सा पेवंद हूं। दादा और डैड को लगता था कि बच्चे अगर बड़े होकर डॉक्टर नहीं बनेंगे ना तो वो शदीद नाकाम और निकम्मे बच्चे होंगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजी में पहली बार जब फेल हुआ तो डैड ने बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछने की जहमत भी नहीं की मुझसे। मेरे लिए ट्यूटर लगवा दिया। मामा शाम को क्लिनिक से वापस आके मुझे पढ़ाती थी और पढ़ाई का प्रेशर बिल्ड होते होते मुझे पढ़ाई से शदीद नफरत होने लगी। एंड ऑब्वियसली इवेंचुअली आई फेल्ड और फिर मैं घर छोड़कर भाग गया। क्या? ओह, फिर 3 दिन बाद जब वापस आया तो पता चला कि डैड ने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया। उस दिन मुझे पता चला कि मैंने कोई मेडिकल सीट नहीं बल्कि एक बाप खोया। इसके बाद मुझे 8 साल के लिए बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। डैड को लगता था मैं वापस आऊंगा तो किसी छोटी मोटी नौकरी पर लग जाऊंगा, इसलिए वो नहीं चाहते थे मैं वापस आऊँ। और वो पूरा टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रूव करने में लगा दिया। मतलब ये वो वक्त होता है जहाँ इंसान मोहब्बत करता है, लोगों से मिलता है, घूमता फिरता है, सब मैंने इधर लगा दिया। बट ऑब्वियसली मामा के प्रेशर की वजह से मैं वापस आ गया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन इतने में डैड ने मुझे बताया कि वो मेरा रिश्ता चाहते हैं उर्फी चाचू की बेटी से, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है यूएस में। और मैंने उसे डायरेक्टली बता दिया कि मैं उसमें नहीं, फरियाल में इंटरेस्टेड। एंड ऑब्वियसली डैड को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उनके हॉस्पिटल की एक रिसेप्शनिस्ट इस घर की बहू कैसे बनेगी। और फिर उन्होंने उसको इतना बेइज्जत किया कि वो शहर छोड़ के चली गई। बाद में पता चला कि उसकी शादी भी हो गई। पता है, ये नाकाम मोहब्बत जो है ना, इसकी एक बुरी बात यह है कि ये इंसान की याददाश्त को खराब नहीं होने देती। क्या तुम अब भी फरियाल से? पता नहीं, ऑनेस्टली आजकल तो मुझे अपने आप की भी समझ नहीं आ रही होती। इसलिए मैं तुमसे शादी से पहले बार बार यही बात करना चाहता था। क्या बात करना चाह रहे थे? एक तो डैड और ये कि नाकाम आशिक कुछ भी बन सकता है लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता। मतलब अगर ऐसा है तो फिर तुमने शादी क्यों की? तारा